नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ही चर्चा है, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 6 जनवरी 2026 को चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, उसने पूरे प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दी। करीब 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये संख्या हरियाणा या पंजाब जैसे राज्यों की कुल आबादी के बराबर है। अब सवाल ये है कि ये नाम कटे क्यों और आखिर कैसे इस लिस्ट ने खुद CM योगी की बेचैनी बढ़ा दी है। आज हम इस पूरे मामले को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे SIR राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों के गणित को समझना होगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक यूपी में पहले कुल 15,44,00,000 वोटर थे, लेकिन इस बार की ड्राफ्ट लिस्ट के बाद सिर्फ 12,55,00,000 नाम ही बचे हैं, यानी सीधे 18.5% वोटर्स लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है शिफ्टेड या लापता लोगों का, जिनकी संख्या 2,17,00,000 है। करीब 46 लाख लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और 25 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं। इतने बड़े आंकड़ों ने खुद सूबे के मुखिया CM योगी की नींदें उड़ा दी हैं, जिसके बाद यूपी सरकार और बीजेपी इस पर एक्टिव हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो साफ साफ अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को आगाह किया है कि इसे हल्के में न लें, जिसके बाद सरकार ने नई प्लानिंग कर ली है, जिसके तहत बीजेपी ने अब 1,62,000 बूथों पर वॉर रूम तैयार कर दिए हैं। साथ ही CM ने साफ कह दिया है कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में डेरा डालें और सांसद विधायक खुद बूथों पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करें और पार्टी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर फॉर्म 6 भरवाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई है, ताकि नए युवा वोटर और वो लोग जिनका नाम गलती से कट गया है उन्हें वापस जोड़ा जा सके। सिर्फ नाम जोड़ना ही नहीं, बल्कि विपक्ष के अपात्र या फर्जी नामों पर आपत्ति दर्ज कराकर उन्हें हटवाने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रक्रिया को शक के नजरों से देख रही है। विपक्ष का सीधे आरोप है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। विपक्ष का कहना है कि BJP के लिए असली पैनिक आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन इलाकों में है जहां से नाम कटे हैं। BJP का गढ़ माने जाने वाले लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में नाम कटने की रफ्तार सबसे तेज है। अकेले लखनऊ में 30% और गाजियाबाद में करीब 29% वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जिसको देखते हुए BJP ये सब अपनी हार के डर से कर रही है और जानबूझकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम कटवाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि BJP जानती है कि अगर शहरी इलाकों में उनका वोटर घर बैठा रहेगा या उनका नाम ही नहीं होगा तो 2027 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अब एक एडवांस बूथ मैनेजमेंट शुरू किया है। अखिलेश यादव ने अपनी पूरी टीम, जिसमें विजमा यादव और फाखिर सिद्दीकी जैसे नेता शामिल हैं, उन्हें गली कूचों में उतार दिया है। सपा का प्लान ये है कि वे चुनाव आयोग की लिस्ट के भरोसे अब नहीं रहेंगे। वे खुद घर घर जाकर चेक करेंगे कि कहीं उनके समर्थक वोटर का नाम साजिश के तहत तो नहीं काट दिया गया है। ये एक तरह से सिस्टम के पैरेलल अपनी निगरानी टीम खड़े करने जैसा है। सच तो ये है कि अब चुनावी जंग रैलियों और भाषणों से निकलकर आपके घर के दरवाजों तक पहुंच गई है। शहरी इलाकों में BJP के कोर वोटर का नाम कटना पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। वहीं विपक्ष इसे एक मौके की तरह देख रहा है। अगर सपा और विपक्ष ये साबित करने में कामयाब रहे कि उनका वोटर हटाया गया है, तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। और अगर BJP ने अपने कटे हुए वोटर्स में से आधे भी वापस जोड़ लिए, तो उनके जीत की राह आसान हो जाएगी। लोकतंत्र में वोटर लिस्ट ही वो आधार है, इस पर सत्ता का महल खड़ा होता है। फिलहाल यूपी की राजनीति में हर दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है, कोई नाम जोड़ने के लिए तो कोई ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई उनका वोटर छूट तो नहीं गया। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।